Good evening. Good evening. Yes. बताइए कहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने? नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक यस, ये वाला पार्ट कर लिया था। और आपको ये दो सवाल भी करवा दिया था, करवा दिया है। अरे ये दो सवाल करवा दिया है या नहीं? यस। चलिए, और कुछ सवाल करने का मन है तो बताओ। यस। चलो, तो कुछ और सवाल कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। चलो ये है फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन लीजिए। चलो ये दो सवाल करके बताओ, आंसर करो जल्दी से।
पहले 4 का आंसर बताओ फिर 5 का। पहले 4 का आंसर बताए। अच्छा 4th का आंसर हो गलत है फिर। गलत है वो। अच्छा 1 सेकंड, 4 का है ना। हाँ फिर ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। फिर सही है, हाँ फिर सही है। चलिए 4 का आंसर 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। करेक्ट है, करेक्ट है। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन सभी का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन, मगर सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने ई स्मॉल लिखा है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। जो स्टार्टिंग लेटर है दैट मस्ट बी कैपिटल। चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। चलिए आंसर देखिए, बस 4 लोगों ने आंसर किया है। बाकी लोग आंसर नहीं करना है क्या? नहीं करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। 39 में ये 5 लोग आंसर करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा हमारा।
चलो देखो इसका आंसर देखो। नंबरिंग करने हैं 1 2 3, 1 2 3, 4 4, 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग किधर से हो जाएगी, इस डायरेक्शन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नेम लिखना है हमें, तो हम नेम लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इथाइल है तो 3 इथाइल। अच्छा, सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे 3 इथाइल आ गया, फिर क्या हो जाएगा, 5 प्रोपाइल आ जाएगा, और 8 मिथाइल आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डैश डैश डैश। वर्ड रूट में देखा जाए कितने 10 है, तो क्या आ जाएगा, डेका आ जाएगा हमारे पास। एक लोग बच्चे ने डेकेन लिखा है, एक दो दो लोगों का डेकेन है। डेकेन 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 3, तो इतने में से 3 लोगों का सिर्फ डेकेन आया है। बाप रे बाप। और यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो विल राइट इन। सभी को ऐड कर दीजिए अभी। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको पहले अरेंज करना है, इन तीनों को। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 3 इथाइल आ जाएगा सबसे पहले, फिर 5 मिथाइल आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं, 8 मिथाइल आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डैश 8 मिथाइल, फिर 5 प्रोपाइल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, डेकेन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। यस। सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं समझा, क्या नहीं समझा सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या नहीं समझा आपको, प्रिंसिपल चेन तो देख ही रहे हैं आप, प्रिंसिपल चेन ढूंढिए। प्रिंसिपल चेन आप यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, कोई भी एक प्रिंसिपल चेन ले लीजिए। ये आपका प्रिंसिपल चेन हो गया। प्रिंसिपल चेन होने के बाद आपको क्या देखने हैं, सब्स्टिट्यूशन देखने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहे हैं, एक ये सब्स्टिट्यूशन है, एक ये सब्स्टिट्यूशन है, और एक ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें ऐसा समझने वाली बात क्या है, और सब तो अलग अलग लिख रखा है सभी को ना। अब इसमें डाउट क्या, बताओ, और कुछ डाउट है क्या इसमें। 3 इथाइल प्रोपाइल मिथाइल 3 ही सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज करना पड़ेगा। चलिए हो गई ये वाला सभी का, समझ गए। अरे ये क्लियर है। चलो चलिए इसको नोट कीजिए, ये पॉइंट नोट कीजिए। सर ये सब्स्टिट्यूशन के नाम, अरे नाम में क्या है भाई, यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल बोलेंगे ना। यहाँ 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोला, यहाँ पर 1 कार्बन है तो मिथाइल बोला। लास्ट आप जब रेडिकल पढ़ाया था, आप कहाँ थे उस क्लास में। उस क्लास में सारे करवाए थे ना रेडिकल, अल्कीन जो भी है, अल्कीन का अगर हमने रेडिकल लिखा, अल्कीन का आप अगर रेडिकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो अल्काइल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इथेन 2 कार्बन का है, इथेन होना चाहिए, इथाइल हो गया। 3 कार्बन का है, प्रोपेन होना चाहिए तो प्रोपाइल हो गया। 1 कार्बन का है, मीथेन होना चाहिए तो मिथाइल हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।
चलो एग्जाम्पल देखो। देखो क्या बोल रखा है, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन, विच पॉइंट, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है। यहाँ तो मैंने कोई पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं किया, रिपीट क्या करूं। और आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए देखो क्या बोल रखा है, अगर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल रहता है ना, एक ही सब्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा बार अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसका नंबरिंग करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 है ना। हाँ, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर और यहाँ पर देखो, है ना। तो ये क्या हो गया मिथाइल, ये भी क्या आपका मिथाइल। मिथाइल क्यों बोला है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल चेन हो गया। तो अगर मैं प्रिंसिपल चेन को ऐसे कट कर लूं, यहाँ से प्रिंसिपल चेन को कट कर लेता हूं, तो इधर एक कार्बन बच गए। तो वन कार्बन का मतलब एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन। तो इसको सेपरेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3 दिस टाइप से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं। भाई दो कार्बन होता तो इथाइल बोलते, तीन कार्बन होता तो प्रोपाइल बोलते। अब ये मिथाइल कितने बार है, दो बार है। तो अब हम नेम लिखने चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थ्री, थ्री मिथाइल फोर मिथाइल। तो कहता ऐसे मत लिखो, थ्री मिथाइल फोर मिथाइल ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, मतलब उसको बार बार लिखना पड़ेगा, तो नाम बेफिजूल में बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि अगर ऐसा आपको मोर देन वन, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज कीजिए, डाई ट्राई टेट्रा, इसका यूज करेंगे। मगर ये डाई ट्राई टेट्रा जो है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है, रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है। ये उसके नेम को इंडिकेट नहीं करता, मिथाइल के नेम को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, मिथाइल दो बार यूज हो रहा है, तो डाई इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ मिथाइल। तो जो रिपीटेशन के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए इसका कंसिडरेशन नहीं होगा। तो जैसे इस मॉलिक्यूल्स का नेम लिखना है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब जब इसका नेम लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, तो मिथाइल और मिथाइल है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, थ्री मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फोर मिथाइल। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये असाइक्लिक है, तो डैश। वर्ड रूट देखा जाए कितने, 7 कार्बन है, तो हम क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, हेप्टा लिख लिया। यहाँ पर एन आ गए हमारे पास, और यहाँ पर फिर से कुछ नहीं। अब उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग मत लिखो, इनको एक साथ लिखो, मगर इसका लोकेंट तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो वही बोला, अगर दो डिजिट है ना तो उसको हम लोग कोमा से सेपरेट करते हैं, और डिजिट एंड वर्ड को हम लोग डैश से सेपरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, दो बार रिपीट हुआ है तो विल यूज डाई मिथाइल, विल यूज डाई मिथाइल। अभी नेम देखो तो क्या आ गया, हेप्टेन, डाई मिथाइल हेप्टेन, 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है। यस, कोमा है, ये 3 एंड 4 के बीच में कोमा है। ये स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ जो आपके पास एक स्टेटमेंट था, यहाँ देखिए, digit are separated by dash, and digit and alphabet are separated by, sorry, comma, sorry, digit are separated by comma, and digit and alphabets are separated by dash। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट सवाल दूंगा। अभी नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए।
चलो, तो ये हो गए, ठीक है। चलो आप एक सवाल लीजिए यहाँ पर। चलो इसका नेम लिखो। अब पता नहीं कहाँ पे, किस क्लास में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ सवाल लिख के दिया कि पहले ये सवाल करो, तो स्टिल यू आर आस्किंग विच क्वेश्चन। चलो देखो, 4 इथाइल तो गलत है, 5 इथाइल, 5 इथाइल वाले लोगों का सही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, ठीक है। 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, हाँ ये करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा इसका, दैट इज 5
इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्या है कि जब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख रहे हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, तो यहाँ आपकी बार हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहला तो हमारे पास 3 मिथाइल है, फिर हमारे पास 4 मिथाइल है, फिर हमारे पास 5 इथाइल है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट में ऑक्टा आ गया हमारे पास, और यहाँ पर एन आ गया। अब सभी को ऐड करने हैं, इन सभी को ऐड करने हैं। ठीक, इन सभी को ऐड कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 और 4 डाई मिथाइल हो जाएंगे ना। तब 3,4 डाई मिथाइल, तो यहाँ पे 3,4 डाई मिथाइल में हमने बोला कि डाई वाले पार्ट को ध्यान रखेंगे। ये जो रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका यूज हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए नहीं करेंगे। तो अब जब नेम लिखा, तो डाई मिथाइल में डाई डाई का यूज नहीं करना है, मिथाइल और इथाइल में कंपेयर किया, इथाइल पहले आएगा तो क्या लिखा, 5 इथाइल लिखा, फिर 3,4 डाई मिथाइल लिखा, फिर ऑक्टेन, ये हट जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वहां पर, ये वाला सवाल यहाँ पर दिया है, ये सॉल्व कीजिए। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए।
चलो हो गए। 1 2 3 4 5। ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लोगों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए, कोई आपत्ति वाली कोई बात नहीं है, एक दिन आपको रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर आप मैनेजमेंट से परमिशन लेकर के आएंगे। डोंट वरी, अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए, तो नंबरिंग करने चलूँ मैं, इस साइड से भी कर सकता हूँ, इस साइड से भी कर सकता हूँ। 1 1 2 2 3 3, दोनों साइड से 3 पे सब्स्टिट्यूशन है। 4 पे इधर से है, इधर से 4 पे नहीं है, तो नंबरिंग किधर से चालू हुई? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेम लिखने हैं। चलिए, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। 3 4 एंड 6, तो मैं यहाँ एक साथ लिखता हूँ 3 4 6 ट्राई इथाइल। दूसरा देखिए, अब मिथाइल चेक करेंगे हम लोग। 5 एंड 8 के पास मिथाइल है, तो 5 8 क्या आ जाएगा आपके पास? मिथाइल आ जाएगा। 5 8 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स, देन we will have word root, then प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के पास अब आते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट देखिए कितने, 10 है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? डेका लिखता हूँ। फिर कितने हो गए यहाँ पर? एन है ना, तो एन लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अब जब मैं ऐड करूंगा, सर यहाँ पे डाई मिथाइल होगा, डाई भी होगा, डाई मिथाइल होगा। तो डाई और ट्राई का तो यूज करते नहीं, इथाइल और मिथाइल का यूज करेंगे। इथाइल और मिथाइल का यूज करेंगे तो ये पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 3 4 6। ध्यान रखिए, जो डिजिट है एक साथ ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा नहीं कर देंगे 4 6 3 कर देंगे, या 4 6 3, या 6 3 4, ऐसे मिक्स नहीं लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। 3 4 6, देन वी विल राइट ट्राई इथाइल, triethyl, then dimethyl decane। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, और ये बताइए कि डाउट क्या है। ये नहीं कि सर डाउट है, दैट इज नॉट अ डाउट। क्या है डाउट? किस पार्ट में डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट है इसमें? चलिए, चलिए नेक्स्ट, ये थर्ड वाला पॉइंट है, इसका नेम लिखिए। इसका नाम लिखिए सवाल। मैं नहीं समझा आप क्या पूछना चाह रहे हैं निषाद। पीएस और एज के बीच में मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो। पीएस क्या है ये भी मुझे समझ में नहीं आया, और एएस क्या लिख रहे हो, एज लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो। कहीं पे कोई स्पेस नहीं देना है, किसी भी दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है, सभी वन एक सिंगल बॉन्ड में लिखा जाएगा। कहीं पे कोई स्पेस नहीं देना है, सभी एक सिंगल बॉन्ड के तौर पर लिखे जाएंगे। चलिए, इसका नेम लिखिए, जल्दी से नेम बताइए इसका।
चलो चेक करो। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जब नेम लिखने चला तो सबसे पहले हमें क्या लिखने हैं, तो देखिए मिथाइल वाले है ना, 3 7 9, विल राइट 3 7 9 ट्राई मिथाइल। फिर क्या आ गया आपके पास, 4 and 6, 4 6 डाई इथाइल। फिर क्या है आपके पास, 5 पे आया, 5 प्रोपाइल। उल्टे साइड से नंबरिंग क्यों चालू होगी, बताइए। उल्टे साइड से नंबरिंग क्यों चालू होगी, आप लास्ट क्लास में थे क्या? जब लास्ट क्लास, जब नंबरिंग पढ़ाया था, आप क्लास में थे क्या? तो क्या पढ़ाया था? नहीं नहीं, क्या पढ़ाया था हमने, किधर से नंबरिंग होती है, क्या रूल्स थे नंबरिंग के लिए, बताइए तो, टाइप कीजिए तो, क्या रूल्स थे नंबरिंग के लिए? नंबरिंग के रूल क्या थे? लोवेस्ट लोकेंट, है ना, लोवेस्ट लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट, अगर मैं यहां से चलू 1 2 3, यहां से चलू 1 2 3, तो इधर से 1 2 3, क्या दोनों 3 और 3 नहीं आ गया क्या? अब दोनों 3 आ गया तो हमने क्या बोला, अगर एक सेम आ जाए तो अब सेकेंड पे चलिए। सेकेंड पे, ये फोर्थ पे, यहाँ फोर्थ पे कोई है क्या? अरे फोर्थ पे वहां कोई है क्या? तो कैसे होगी उस साइड से नंबरिंग? आपको इसके बाद भी बताया था कि आप पहले नंबरिंग दोनों साइड से कर लीजिए और सेट ऑफ लोकेट बना लीजिए। आप कीजिए नंबरिंग इधर से 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बनाइए इधर से, इसको ए लिखिए और इसको बी लिखिए। जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो उस समय क्लास में रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है और नंबरिंग गलत कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 3 पे है, नेक्स्ट 4 पे है, इस साइड से चला तो, फिर 5 पे है, फिर 6 पे है, फिर 7 पे है, फिर 9 पे है। इस साइड से चलेंगे सब्स्टिट्यूशन, पहला 3rd पे है, दूसरा 5 पे है, तीसरा 6 पे है, चौथा 7 पे है, पांचवा 9 पे है, 8 पे है, फिर 9 पे है, ब्रैकेट बंद। अभी कंपेयर करेंगे एक एक पॉइंट को, सेम आ रहा है। अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा लोवेस्ट सेट है, ये लोवेस्ट सेट है। नंबरिंग कहां से होगी, ए साइड से होगी। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। चलिए नोट्स पढ़ा कीजिए, है ना। अगर ऐसा है कि अब सीधा हम आज पढ़े और कल सीधा फिर मुंह उठा के आ जाएंगे तो सब दिमाग से अपने आप स्किप कर जाएगा। तो नोट्स रिवीजन करने और जो लर्न करने दिया है उसको लर्न करना है, अदरवाइज फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। चलिए तो यहाँ से नंबरिंग किया तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या जाता आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट में कितने, 11 कार्बन है। ये वर्ड रूट में कौन पूछ रहा है 11 कार्बन का क्या होगा, आपको लिस्ट लिखवा के दिया है वर्ड रूट का, और हमने बार बार बोला है कि उसको याद कीजिए, है ना। ये सब फिजूल का काम है, मत कीजिए। जब हमने पहले बोला है कि जो लिस्ट आपको लिखवा के दिया वो याद कीजिए, और याद करना ही है। अब आज पूछ रहे हैं 11th का क्या होता है, 12th का क्या होता है, एग्जाम में जाके किससे पूछोगे। जो अभी दिया गया है उसको अभी लर्न करके खत्म करो, अदरवाइज पूरे 2 साल वो कभी लर्न नहीं होगा। और नहीं बिलीव होता तो अपने आसपास जो भी तुम्हारे सीनियर है पूछो उनसे कितना याद रहता है उनको। जो जब दिया जाए याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, उसको उसी टाइम लर्न करके कंप्लीट कीजिए, खत्म कीजिए उसको, दोबारा वो नहीं रह पाएगा। आगे इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए कि ये आपको टाइम ही नहीं बचेगा कि आप इसको लर्न कर पाएंगे। अब वही लर्न नहीं कर पाएंगे तो ये कहाँ से लर्न कर पाएंगे। तो अभी इनिशियल है, स्टार्ट है, स्लो पढ़ाया जाता है, धीरे से पढ़ाया जाएगा। आपको आपको सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो इसलिए उसको पढ़िए, है ना, उसको पढ़िए, उसको लर्न कीजिए।
वर्ड रूट में आइए, क्या है वर्ड रूट 11 कार्बन का है, सभी को पता है क्या होता है, ये अनडेका होता है ना। नहीं पता है तो उसको याद कीजिए। फिर प्राइमरी सफिक्स में आइए, प्राइमरी सफिक्स में क्या आ गया आपके पास, एन आ गए। फिर सेकेंडरी सफिक्स में देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अभी क्या करना है आपको, कंबाइन करना है। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ ये लेटर देखना है हमें, ये वाला, ये जो है हमारे रिपीटेशन के लिए है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इथाइल आएगा। तो क्या लिखेंगे आप, 4,6 इथाइल, 4,6 डाई इथाइल, डाई इथाइल। फिर क्या आ गया, फिर आपके पास मिथाइल आएगा, तो आप लिखेंगे 3,7,9 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 प्रोपाइल। फिर यहाँ पे अनडेकेन है ना, तो ये इसके बगल में क्या हो गया, वोवेल हो गया। वोवेल है तो ए हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अनडेकेन। बताओ क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर है सभी को। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिए, इसको नोट करके खत्म कीजिए। अच्छा बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। चलो अभी 5 मिनट टाइम बचे हैं तो नया पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा। जेड का नहीं, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का नेम बताने हैं। चलो मैं फिर से लिख देता हूं। हाँ, अब आपको ये एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, अब पूछा बताओ इसका नेम क्या होगा, आईपीएससी नेम लिखना है। करेक्ट, ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, करेक्ट है, 1, 2, 3, 4, दैट इज ब्यूटेन। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या होगा। प्रोपेन होगा क्या, 1, 2, 3, 2 मिथाइल propane, it is 2-methyl propane, not the propane. चलो इसका बताओ नेम क्या होगा। इथाइल ब्यूटेन, इथाइल होगा या मिथाइल होगा, डायमिथाइल प्रोपेन। अमृता करेक्ट है, मगर थोड़ा सा गड़बड़ है ना। 1, 2, 3, तो एक ही नंबर पर अगर 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2,2। फिर क्या लिखेंगे,
dimethyl then propane. It will be the correct answer. चलो क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए फिर आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ओके, थैंक यू। और जो लर्न करने के लिए दिया है उसको लर्न कर लीजिए, अदरवाइज बाद में फिर दिक्कत होगा लर्न करने में, इसलिए भी लर्न कर लो उसको। चलो थैंक यू एंड बाय बाय।